कंटिन्यू करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे, हम उसके काइंड्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम पढ़ चुके थे, क्वांटिटी हम पढ़ चुके थे। नाउ वी हैव एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा, क्वांटिटी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इन द प्रीवियस वीडियो, दैट एग्जाम्पल वॉज कि गिव मी 5 kg शुगर, राइट। ये लास्ट एग्जाम्पल था आई थिंक, एंड कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे मैंने 5 kg आपको बताया था। तो 5 kg एक नंबर में मैंने आपको बताया है, राइट। तो दिस वॉज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटी, दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ नंबर, राइट। क्वांटिटी में हम क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम पता ना कर सके कि कितना, राइट, हाउ मच। तो वहाँ पे आ सकता है सम, मच, मोर, मैनी और ऑल, राइट। तो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। तो अभी देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में 2 तरीके के एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब क्या होता है, डेफिनेट वो होते हैं जहाँ पे हमें प्रॉपरली नंबरिंग में मेजर हो, 1 2 3 5। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 स्टूडेंट्स, राइट, 2 स्टूडेंट्स went to the nationals, राइट। यानी यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन की है मैंने, 2 स्टूडेंट्स। तो मैंने प्रॉपरली बताया है नंबर में कि कितने बच्चे, 2 स्टूडेंट्स, राइट। 3 men were in the park। तो यहाँ पे मैंने कितने मैन बताए हैं, 3 मैन, यानी मैंने नंबर में मेंशन किया ना कि 3 हैं। इनडेफिनेट क्या होता है, जब हमें नंबर में नहीं पता होता, राइट। हमें कुछ पता होता है कि गिव मी सम फ्लावर्स। तो यहाँ कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, सम, जिसमें हमें पता ही नहीं है कितना है, राइट। और हम बोल सकते हैं फ्यू स्टूडेंट्स वर टॉकिंग। तो कितने स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे, राइट। तो नंबर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमने देखा था कि यहाँ हमें क्वेश्चन मिल रहा था। वो क्वेश्चन ये था कि अगर हम हाउ मच क्वेश्चन करते हैं तो हमें हाउ मच का जब आंसर मिलता है किसी सेंटेंस में, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एंड नंबर में जब हम करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो उसमें हमें देखना होता है हाउ मैनी का आंसर मिल रहा है क्या। हाउ मैनी यानी कितने, इसको हिंदी में बोलते हैं कितने, है ना। तो सम फ्लावर्स, गिव मी सम फ्लावर्स, गिव मी फ्लावर्स, हाउ मेनी फ्लावर्स, सम फ्लावर्स। स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टॉकिंग। तो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे भी, हाउ मैनी, राइट। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, फ्यू स्टूडेंट्स, राइट। तो ये था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बताते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट द पर्सन और अ थिंग दैट आर स्पोकन अबाउट, मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको हम पॉइंट आउट करके जब बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दैट पेन इज नॉट कॉस्टली, मीन्स ये पेन इतना कॉस्टली नहीं है। कौन सा पेन, क्वेश्चन तो अराइज हो रहा है ना, कौन सा पेन नहीं है कॉस्टली, दैट पेन, राइट। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अभी हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक दोज आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। कौन, दोज, राइट। नेक्स्ट अगर और भी एग्जाम्पल समझते हैं, पेंट दिस डोर, पेंट दिस डोर, पेंट करो डोर को, लेकिन कौन से डोर को, दिस डोर, ठीक है। और लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दिस टॉय इज माइन, यह मेरा खिलौना है। तो यहाँ पे टॉय इज़ माइन यानी टॉय मेरा है, लेकिन कौन सा, दिस,
राइट। तो दीज ऑल आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो डायरेक्टली उस पर्सन के बारे में या उस चीज़ के बारे में पॉइंट आउट करके जब हम बताते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, राइट। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की क्वालिटी होती है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हैं वो डायरेक्टली फॉलो करते हैं आफ्टर अ नाउन, राइट। चलो अभी और आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। देखो अभी इंटेरोगेटिव ये वर्ड आप बहुत बार पढ़ चुके हो, राइट। इंटेरोगेटिव कहाँ आया था, जब हमने सेंटेंस वाला टॉपिक पढ़ा था, है ना। तो उसमें आया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, राइट। पूरा लिखती हूँ मैं, रुको। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपने पढ़े थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिन सेंटेंसेस में हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। फिर आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जब हम नाउन की जगह पे किसी दूसरे वर्ड को यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोनाउन। और उसमें जब हम व्हाट, ही, वेयर एक्सेट्रा वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं, that is interrogative pronoun. Now today we are going to study interrogative adjectives. अब interrogative adjectives भी सेम होते हैं, ठीक है। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको वो समझ थोड़ा जल्दी आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल जैसे मैं लेती हूँ, विच कैप डू यू वॉन्ट, ठीक है। क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन बन रहा है ना, विच कैप डू यू वांट। अगर मैं इतना हटा दूं एंड यू कैन से कैप डू यू वांट, तो आपको पता चलेगा क्या क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या आता है, विच कैप डू यू वांट, आपको कौन सी कैप चाहिए। और भी हैं एग्जाम्पल्स, लेट अस सी द अनदर एग्जाम्पल्स जो हैं गिवन हैं। और आता है व्हाट इज़ योर नेम, सिंपल ना, व्हाट इज़ योर नेम, यानी ये हमें एक एडजेक्टिव है, हमें विशेषता बता रहा है कि हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़, सिंपल है। इंटेरोगेटिव का मतलब ही यही होता है जब आपके वहाँ क्वेश्चंस अराइज आ जाते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुम, हुज, विच, ठीक है, दैट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। देखो पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव का मैंने पिछले वीडियो में भी प्रोनाउन वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था। पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार, राइट। किसी चीज़ पर अपना अधिकार जताना, हक, ऐसे कुछ मैंने आपको वर्ड्स बताए थे। सेम वही है, पोजेसिव एडजेक्टिव में भी वही आ जाता है। देखो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू टेल पोजेशन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का या किसी पर्सन पर जब हम हक जमाते हैं, हम बताते हैं कि ये चीज़ मेरी है या ये चीज़ उसकी है, दैट इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई कैलकुलेटर। मैंने अगर बोला है दिस इज़ माई कैलकुलेटर, दिस इज़ अगर मैं इसको छुपा लूँ तो दिस इज़ कैलकुलेटर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, बताया है कि वो कैलकुलेटर किसका है, माई कैलकुलेटर, राइट। दिस इज़ माई मार्कर और दिस इज़ माई पेन, तो ये पेन किसका है, माई, मेरा, राइट। और दैट इज़ आर कार, दैट इज़ आर कार, हुज कार इज़ दिस, आर कार, यानी ये हमारी गाड़ी है। दिस इज़ योर लैपटॉप, दिस इज़ योर लैपटॉप, हुज लैपटॉप इज़ दिस, दिस इज़ योर लैपटॉप, आपका, ठीक है। तो माई, आर, योर, और भी ऐसे वर्ड्स हैं लाइक हिज, हर, देयर, इट्स, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स में। अब आपके जो जितना कंप्लीट है, आपको जितने आप क्लास में हो तो इतना ही होता है, इतने ही तरीके के एडजेक्टिव्स बताए जाते हैं। लेकिन एक एडजेक्टिव और होता है जिसको हम कहते हैं, जो जनरली आपकी बुक्स में डोंट नो होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ बुक्स में गिवन होता है, कुछ में नहीं होता है। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स,
राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में आता है ईच। जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, These adjectives refer to each one of a number. यानी ये एडजेक्टिव रेफर करते हैं हर एक नंबर को, राइट। रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर मीन्स हर एक को रेफर करते हैं। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। नीदर ऑफ द बॉयज is trustworthy. Neither is the boy is trustworthy. तो यहाँ हमने वर्ड यूज़ किया है neither, ठीक है। अभी और भी एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। दैट इज each student must bring their notebook. यानी हर एक बच्चा, ईच आया यहाँ पे वर्ड मीन्स हर एक स्टूडेंट जो है वो अपनी नोटबुक लेकर आएगा, राइट। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो अब आपके एडजेक्टिव्स एंड उसके काइंड्स ख़त्म हो गए हैं। डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, जितने आप प्रैक्टिस कर सको। ओके, सो थैंक यू सो मच।